हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। भैया, आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो कि अभी तक किसी ने आपको यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। सर लाइव डेमो देंगे, एक जीएसटीआर 3B का नहीं, दो जीएसटीआर 3B का आपको लाइव डेमो मिलने वाला है। किसके रिगार्डिंग? सर आईटीसी लायबिलिटी सेट ऑफ रूल की असली हकीकत। सर इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी पहले भी आपको काफी सारे वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप जीएसटीआर 3B को रिटर्न फाइल करते समय अपने पैसे को बचा सकते हैं, या आईजीएसटी या आईटीसी या लायबिलिटी के सेट ऑफ रूल की को एक्चुअली आप कैसे जो है सेट ऑफ करें जिससे कि आपके पैसे टैक्स के बच जाएं। सर बेसिकली हमारे पेड कोर्स का मटेरियल है, पर चूंकि आप लोगों का प्यार है सर, आपको भी ये देना पड़ेगा वीडियो। तो भैया वीडियो के बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि आईटीसी लायबिलिटी सेट ऑफ रूल की असली हकीकत है क्या बेसिकली, और ये रूल कहां पर अप्लाई होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई मेरे, तो सो ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा भाई साहब। स्किप करना है तो फिर अभी कर दो, वो ज्यादा बेटर है। अगर स्किप कर करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और अगर बिना स्किप करके देखोगे तो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से पकड़ के ले जाओगे। पहले भी आपको पता सर इसी तरीके के यूजफुल वीडियो मिलते हैं, जैसे अभी बेसिकली हमने एक कैश क्रेडिट लेजर के रिकंसिलेशन का वीडियो दिया था, उस पर आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो ये भी बिल्कुल इसी कैटेगरी का वीडियो सर, पेड कोर्स का मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइव वीडियो देखेंगे सर फाइल करके, और जरूर सर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो सो भैया, आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि आईटीसी लायबिलिटी के सेट ऑफ रूल का रूल क्या है। क्या रूल है भाई साहब? आईजीएसटी से आईजीएसटी को दिया जाता है, आईजीएसटी को सीजीएसटी भी दे सकता है, एसजीएसटी भी दे सकता है, सीजीएसटी को आईजीएसटी भी देगा और सीजीएसटी भी देगा, एसजीएसटी को आईजीएसटी भी देगा और एसजीएसटी भी देगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे को आईटीसी नहीं दे सकते हैं, एक दूसरे की लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सर ये आपका आईटीसी लायबिलिटी सेट ऑफ रूल है, जिसके अकॉर्डिंगली आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले मैं आईजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा, देन सीजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा, देन एसजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा। सीजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा, देन सीजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा। एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा, देन एसजीएसटी से सेट ऑफ करूंगा। मतलब हर केस के अंदर पहले भैया आईजीएसटी चलेंगे। आईजीएसटी की जब तक लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, या आईजीएसटी की जब तक आईटीसी खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप दूसरे हेड को टच नहीं कर सकते। ये हकीकत है वैसा बिल्कुल। जब तक आईजीएसटी की लायबिलिटी पूरी सेट ऑफ नहीं हो जाती, या आईजीएसटी की आईटीसी पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं हो जाती, तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को टच नहीं कर सकते। हो सकता है अभी आपको बात समझ में ना आ रही हो, आगे की प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आ जाएगी। ओवरऑल ये आपके आईजीएसटी की आईटीसी सेट ऑफ का रूल है, ठीक है। बट इसकी असली हकीकत क्या है और ये किस तरीके से और कब अप्लाई होता है, ठीक है सर। चलिए, सो ये एग्जांपल मैंने आपके सामने पहले भी शेयर करा, अगेन आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस क्लास के अंदर। आईटीसी अवेलेबल, लेट्स से कि मेरे पास सर आईटीसी पड़ी हुई है, मेरे पास क्या पड़ी हुई है सर? आईटीसी पड़ी हुई है अंडर द हेड ऑफ आईजीएसटी, अंडर द हेड ऑफ आईजीएसटी 10,000, सीजीएसटी 5,000, एसजीएसटी 5,000। मतलब मेरे पे आईटीसी पड़ी हुई है आईजीएसटी के हेड में 10,000 रुपए, एसजीएसटी के हेड में 5,000 रुपए, सीजीएसटी के हेड में 5,000 रुपए। टोटल आईटीसी मेरे पे कितनी है सर? 20,000 रुपए मेरे पास टोटल आईटीसी पड़ी हुई है, ठीक है भाई साहब। ओके सर, अब मुझको टैक्स पे करना है। मुझे क्या करना है सर? टैक्स पे करना है। किसमें सर? सीजीएसटी के हेड में 9,000 रुपए और एसजीएसटी के हेड में 9,000 रुपए। सीजीएसटी के हेड में 9,000 रुपए और एसजीएसटी के हेड में 9,000। टोटल जो मुझे टैक्स पे करना है सर वो 18,000 रुपए का टैक्स पे करना है। टोटल मेरे पास जो जीएसटी जो आईटीसी मेरे पे है वो 20,000 रुपए है। कुल मिला के मुझे कैश में कितना पैसा देना पड़ेगा सर? 0 देना पड़ेगा। जब आपके पास आईटीसी 20,000 रुपए की है, लायबिलिटी 18,000 रुपए की है, तो आपकी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी। कितने रुपए से कैरी फॉरवर्ड होगी सर? 2,000 रुपए से कैरी फॉरवर्ड होगी। बट यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। यहाँ पर क्या होता है सर? अगर आप सिस्टम पे 3B फाइल करने जाओगे, जीएसटी के पोर्टल पे जाके 3B को फाइल करोगे, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। वो कैसे जाएगा वो मैंने पहले भी आपको बताया, पर आज भी मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि यहीं से वीडियो की शुरुआत होती है, इसलिए बोल रहा हूं पूरा देखना सर। तो यहाँ से आपकी क्लास की फिर से शुरुआत होती है भाई साहब आपकी वीडियो की, कि अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल पे जो सेट ऑफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पोर्टल पे जो सेट ऑफ होगा वो मेरे भाई कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? कि सर सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को सर 9,000 रुपए की सीजीएसटी की लायबिलिटी है, एसजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है सर? 9,000 रुपए की है। तो सीजीएसटी को सर आईजीएसटी देगा 9,000 रुपए,
और SGST को IGST देगा 1000 रुपए। दोबारा समझो, CGST की लायबिलिटी 9000, SGST की लायबिलिटी 9000 रुपए। अब इनकी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए पहले क्या देगा, पहले IGST देगा भैया, और IGST के हेड में कितने थे, 10,000 रुपए ITC के, और 5-5 हजार रुपए CGST और SGST के हेड में है। तो CGST को सेट ऑफ करने के लिए IGST ने अपने पूरे के पूरे 9000 रुपए दे दिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सर 5-10,000 रुपए जो है IGST के हेड में है, इस IGST ने सर 9000 रुपए दे दिए, किसको दे दिए भैया, CGST को दे दिए। ठीक है, दोबारा समझो, सर IGST ने 9000 रुपए किसको दे दिए, CGST को दे दिए। इसके पास बचा 1000 रुपए, वो 1000 रुपए इसने किसको दे दिए, वो दे दिए सर SGST को। तो इसका तो खाली हो गया पूरा भाई साहब घर। इसने तो 10,000 थे, 9,000 CGST को दिए, 1000 रुपए SGST को दिए। अब CGST के पास बचे 5,000 रुपए, SGST के पास बचे 5,000 रुपए, पर CGST जो है वो SGST को नहीं देगा, SGST CGST को नहीं देगा। तो भैया CGST ने अपने आप को 5,000 रुपए दे दिए। तो इसके बाद इसकी लायबिलिटी कितनी बची, 3,000 रुपए की बची। क्यों बची, क्योंकि सर 9,000 रुपए टोटल लायबिलिटी थी, 1000 रुपए IGST से लिए और 5,000 रुपए इसने अपनी जेब से दिए, तो 3,000 रुपए जो है इसको कैश में पे करने पड़ेंगे। जबकि ऊपर हमारी सिचुएशन कुछ और ही बन रही थी, ऊपर हम कह रहे थे 2,000 रुपए हमें चाहिए, और नीचे क्या सीन बनना है सर, मतलब लायबिलिटी जब हम 3B जाके फाइल कर रहे हैं तो 3,000 रुपए हमारी जेब से जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि CGST की जो आपकी ITC है वो ऐसे की ऐसी पड़ी रह गई। तो ये आपका ITC का सेट ऑफ रूल सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आता है। ये मैंने बोला ऑटोमेटिकली सेट ऑफ ऑन GST पोर्टल, बट मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि हम कैसे सेट ऑफ करेंगे। हम जो 10,000 रुपए जो है IGST के जो 10,000 रुपए इसको हम 5-5 हजार रुपए इक्वली डिवाइड कर देंगे। 5,000 CGST को, 5,000 SGST को। जब 5,000 CGST को देंगे, 5,000 SGST को देंगे, तो दोनों ही हेड में जो लायबिलिटी बनेगी वो 4-4 हजार रुपए बनेगी, और 4-4 हजार रुपए इन दोनों के पास पड़े हुए हैं, हम दे देंगे तो 1,000 रुपए हमारे पास बचेगा, 2,000 रुपए हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी मैं आपको बहुत बार पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आज फिर से शुरुआत होती है अगली कहानी की। तो सर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साहब ये जो ITC और लायबिलिटी का सेट ऑफ रूल है, क्या ये गलत है? सरदार जी आप ही ठीक हो गया अकेले अकाउंटेंट? नहीं भाई साहब मैं ठीक नहीं हूँ। ये करना कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि कमेंट बहुत बार आते हैं कि नहीं नोटिस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको पूरा का पूरा 3B फाइल करके बताया है, पर अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कब करवाना है और मैन्युअली सेट ऑफ कब करवाना है। ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कब करवाना है और मैन्युअली सेट ऑफ कब करवाना है। ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ है, मैन्युअली मैंने आपको बताया कि 10,000 को इक्वली डिवाइड कर दो, क्योंकि जब तक IGST की ITC या लायबिलिटी खत्म नहीं होती तब तक CGST और SGST को आप टच नहीं कर सकते। तो समझते हैं भाई साहब ऑटोमेटिकली कब फिनिश करना है और मैन्युअली कब सेट ऑफ कराना है। तो ये लो साहब, ये आपके पास लाइव डाटा है, मैं भी इसको फाइल करके दिखाऊंगा आपके पास। पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेके दिखा दिया जिससे आपको क्लैरिटी बन जाए। सर केस 1 विल डू मैन्युअली सेट ऑफ, केस 1 विल डू मैन्युअली सेट ऑफ। सर मैन्युअली सेट ऑफ करना पड़ेगा, और आप ये कह सकते हो विल हैव टू डू मैन्युअली सेट ऑफ, आपको करना ही पड़ेगा मैन्युअली सेट ऑफ। क्यों करना पड़ेगा समझो। सर ये बिल्कुल आपका GST पोर्टल का स्क्रीनशॉट है, मैंने कोई एक्सेल पे नहीं बनाया, और इसी को मैं फाइल करके आपको पोर्टल पे भी दिखाऊंगा। सर यहाँ पे आप देखोगे CGST के हेड में लायबिलिटी, SGST के हेड में मेरी लायबिलिटी है 10,686, 10,686 की 10,686, 10,686। मेरे को सर ITC से पे करना है। ITC मेरे पास है IGST के हेड में 6516, CGST के हेड में मेरे पे 6,060 रुपए ITC पड़ी है, और SGST के हेड में मेरे पे 6,060 रुपए ITC पड़ी है। ये सिस्टम से ऑटोमेटिकली सेट ऑफ है, ये पूरा का पूरा काम सिस्टम से ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है 4,626 रुपए। मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? 4,626 रुपए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए मुझे इसको मैन्युअली सेट ऑफ करना पड़ेगा। मैन्युअली कैसे सेट ऑफ करूंगा सर? मैं 6516 को डिवाइड कर दूंगा 2 में। कितने में सर? 2 में। मैं कैलकुलेटर की मदद से एक बार सर डिवाइड कर लेता हूँ। 3258 आएंगे, मैं इसको दूंगा 3258 सर, और साथ में मैं सर इसको दूंगा 3258। ठीक है सर, 10686 माइनस 3258। उसके बाद 7,428 रुपए सर मेरे को देने होंगे CGST के हेड में और SGST के हेड में। मैं सर CGST के हेड में दूंगा 6,060 रुपए, ठीक है। SGST के हेड में दूंगा 6,060 रुपए अपनी ITC से। तो इसके बाद सर मुझको कितना पे करना होगा? इसके बाद मुझे कितना पे करना होगा समझो। इसके बाद मुझको कितना पे करना होगा सर? टैक्स इज इक्वल टू 10,686 माइनस 3258 प्लस 6060। तो सर कितना टैक्स पे करना होगा मुझे? मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ भाई साहब साइड की साइड। माइनस 3258 माइनस 6060।
सर 1368 मुझे अंडर द हेड ऑफ सीजीएसटी जमा करना पड़ेगा एंड 1368 मुझे अंडर द हेड ऑफ एसजीएसटी जमा करना पड़ेगा, और दोनों का टोटल मिला के कितना बनेगा सर 1368 प्लस 1368 2736। सर कुछ वीडियो लोगों को लगता है वीडियो लंबा हो रहा है, वैसा वीडियो तो लंबा होगा, जब इतनी काम की चीज मिलेगी तो लंबा ही होगा, वीडियो छोटे में कैसे बात बनेगी। तो सर 2786 रुपए मेरे 2736 रुपए 2736 रुपीज मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, जबकि पोर्टल से जमा हो रहा है 4626, मेरे को जमा करना है 2736। तो मैंने कितने रुपए बचाए मेरे भाई, मैंने बचाया 1890 रुपए। तो यहाँ पर मुझे मैनुअली सेट ऑफ करना है, मैं पोर्टल पे दिखाऊंगा, ये मत सोचना कि मैंने केवल यहीं पे करके दिखाया, अभी लाइव पोर्टल पे चल के दिखाऊंगा आपको। तो सर मैंने मैनुअली सेट ऑफ करके 1890 रुपए अपने टैक्स के पैसे बचा, और यहाँ पर मुझे मैनुअली सेट ऑफ करना है। ठीक है सर, अगले पे चलते हैं। ये सर मेरा केस सेकंड है, ये भी मैं आपको पोर्टल पे चल के बताऊंगा, पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। विल गो विद ऑटोमेटिक सेट ऑफ, यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली सेट ऑफ करना है। तो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास आईजीएसटी के हेड में लायबिलिटी है, सीजीएसटी के हेड में लायबिलिटी है, एसजीएसटी के हेड में लायबिलिटी है। आईटीसी मेरे आईजीएसटी के हेड में बहुत कम है 5274 रुपए, जबकि आईजीएसटी की लायबिलिटी 94,000 है, आईटीसी मेरे पास 5274 है, और मेरे पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में सफिशिएंट आईटीसी पड़ी है, बहुत आईटीसी है। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले कौन देगा आईटीसी, इसको सबसे पहले आईटीसी देगा 89714, कौन देगा सीजीएसटी देगा, इसको एसजीएसटी नहीं देगा, इसको आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। पहले मैंने पीछे आपको बताया इक्वली डिवाइड करना है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इक्वली डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर जो आईटीसी का जो सेट ऑफ रूल लगेगा वो पहले आईजीएसटी को देगा, देन सीजीएसटी देगा, देन एसजीएसटी देगा। देन वर्ड का यूज है भाई साहब, आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी देगा, फिर सीजीएसटी देगा, फिर एसजीएसटी देगा। तो यहाँ पर एसजीएसटी 0 रुपए देगा, यहाँ पर एसजीएसटी 0 देगा ना। आप इसको मैन्युअली कर सकते हो हाफ हाफ, आप मैन्युअली हाफ हाफ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट ऑफ करवाना है, यहाँ पर मैन्युअली सेट ऑफ करवाना है। अब दोनों स्क्रीन को गौर से देखने का कष्ट करें। दोनों स्क्रीन में क्या अंतर है, इस स्क्रीन में क्या है, इस वाले केस में क्या है कि आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी बनती है तो पहले सीजीएसटी देगा, इक्वली नहीं दे सकते। आईजीएसटी की लायबिलिटी बनती है तो पहले आईजीएसटी देगा, अगर बचेगा तो सीजीएसटी देन एसजीएसटी है। ठीक है, आईजीएसटी की लायबिलिटी होगी तो पहले आईजीएसटी देन सीजीएसटी देन एसजीएसटी, ऐसा नहीं कर सकते कि सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वली दे दे, इस चीज को याद रखना। ठीक है सर, और अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं बन रही है, आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं बन रही है और आईजीएसटी में आईटीसी पड़ी हुई है, तो सर आईजीएसटी दोनों को इक्वली दे सकता है, दोनों को इक्वली दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप सर बात को पकड़ रहे होगे, नहीं पकड़ पा रहे हो तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो। ठीक है, देखते रहो। तो चलो अब यही दोनों केस सर मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि मेरी आदत है बार बार रिपीट करने की। दोबारा रिपीट करूंगा कि आईजीएसटी की अगर लायबिलिटी है तो पहले आईजीएसटी देगा, देन सीजीएसटी देगा, देन एसजीएसटी देगा। और अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, आईजीएसटी के पास आईटीसी पड़ी है, तो वो पहले आईजीएसटी को देगा अगर लायबिलिटी है, अगर है ही नहीं तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को इक्वली दे सकता है। मतलब वहां पर आपको मैन्युअली सेट ऑफ करना पड़ेगा और अपने पैसे को बचाना पड़ेगा। तो सर मैं आपको लेके चलता हूं पोर्टल के ऊपर। ये सर मैं पोर्टल के ऊपर आ गया। ये केस सेकंड वाली सर हमारी कहानी है, जो हमारा केस सेकंड है। मैं केस सेकंड आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये हमारा केस सेकंड है सर। यही 3B में डिट्टो फाइल करूंगा एज इट इज। देखो सर मैं आया Q2 सितंबर का मंथ सर्च करा। सर्च करने के बाद सर 3B के ऊपर क्लिक करूंगा फाइल करने के लिए। 3B पे क्लिक करने के बाद सर नो करूंगा बिकॉज मेरा कोई भी डाटा सर नील का नहीं है, मुझे फाइल करनी है। नेक्स्ट करूंगा, क्लोज करूंगा सर, पॉपअप आता है, मैंने इसको क्लोज करा सर। इसके बाद आप देख रहे हो सर लायबिलिटी कितनी है सर आपके पास 94987। सर कितनी लायबिलिटी है 94987 2468 2468। मैंने कितनी दिखाई है सर यहाँ पे 94988 2469 2469। सर एग्जैक्टली मैच है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल मैच है। ठीक है, आईटीसी मेरे पास कितनी है देखो भाई साहब 5274 28941 28941। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने आपको सर सेम ही दिखाई है 5274 आईजीएसटी की आईटीसी है और बाकी की जो आईटीसी है वो मैं आपको पोर्टल पे अभी और दिखा दूंगा। चलो सर इसको हम प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट करने पे भाई साहब जो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो ये स्क्रीनशॉट है सर, आप देख सकते हैं। सेम यही डिट्टो स्क्रीनशॉट है, देख लीजिए आप भाई साहब। ये रही आपके पास स्क्रीन, सेम ही स्क्रीनशॉट है। अब अगर मैं चाहूं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, मैं एक साइड में आपको जीएसटी का टैब और खोल देता हूं इसी का।
और यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ CGST के हेड में क्या है कि ITC कम पड़ रही है, SGST के हेड में ITC ज़्यादा पड़ी है। ऐसा होता ही रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि लायबिलिटी इस पार्टी की IGST के हेड में बनती है। IGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए पहले IGST चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं, तो पहले CGST देगा। जब CGST देगा तो SGST के पास हमेशा एक्सेस ITC पड़ा रहेगा। इस चीज को समझना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी कंडीशन खराब ना होने दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ देखो CGST में 1,31,000 पड़े और SGST में सर आपके पड़े 3,28,000 रुपए, लगभग आधे का अंतर है। अब मैं चाहूँ कि यार मैं इसको ना इक्वली डिवाइड कर लेता हूँ, 8974 डिवाइडेड बाय 2, 44857 करता हूँ, 44857 सर CGST देगा और 44857 SGST देगा। भाई टोटल कितना देना है? 94988 देना है टोटल। 5274 IGST से चला गया, बाकी दोनों ने इक्वली दे दिया सर, जीरो रह गया। पर इसको क्या पोर्टल एक्सेप्ट करेगा? क्या इसको पोर्टल एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेक पेमेंट करा, यस करा, पोर्टल ने क्या बोला? नहीं। पोर्टल ने सर क्या बोला है? पोर्टल ने बोला मेरे भाई offset the CGST credit completely before cross utilization SGST credit against IGST liability। क्या बोला कि IGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए पहले IGST देगा, नहीं है तो CGST देगा, नहीं है तो SGST देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि CGST में ITC पड़ी रह जाए और आप SGST से भी दिलवा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब ये आपको इस तरीके से सेट ऑफ नहीं करने देगा। तो मैं सर दोबारा से इसको जोड़ के और 89714 और यहाँ करता हूँ सर 0 और इसको कर देता हूँ सेट ऑफ। क्या अब करेगा ये? हाँ जी, यस करा सर, डन, ऑफसेट सक्सेसफुल, 3B फाइल। इसको सर प्रोसीड करूंगा, प्रोसीड टू फाइल, क्लिक करूंगा यहाँ पे, सिलेक्ट एंड EVC से मैं फाइल कर दूंगा सर, फाइल हो जाएगी मेरी रिटर्न। मेरे पे OTP आएगा, OTP भी सर आपके सामने लाइव लेके इसको फाइल करेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई? ये लो, ये करा Ctrl+C एंड ये करा Ctrl+V, वेरीफाई। रिटर्न फाइल सर आपके सामने है सर, ठीक है। ये मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताया जहां पे आपका मैन्युअली हस्तक्षेप नहीं चलेगा। आप मैन्युअली सर उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। सर अब आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। ये मैंने करा लॉग आउट। अब हम आते हैं एक और नई कंडीशन पे जहां पर हमें मैन्युअली सेट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा भाई साहब, जो आपको दिखाया मैंने पीछे, ठीक है सर। लो सर लॉगिन, ठीक है भाई, मेरे लॉगिन हो गया। सितंबर का GST1 फाइल है, 3B फाइलिंग है सर। फाइल करेंगे, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, फाइल रिटर्न। यहाँ पे आप देखो कि कैश लेजर में मेरे पास पैसा पड़ा है 1368 रुपए कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया शुरुआत में। फाइल रिटर्न करूंगा सर, सितंबर के मंथ के ऊपर आऊंगा, Q2 मंथ सितंबर, प्रिपेयर ऑनलाइन, देन इसको फाइल करूंगा, नेक्स्ट, क्लोज। हाँ जी, ये सर आपका पहला वाला केस है, ये आपका पहला केस है सर। 10,686 आपकी लायबिलिटी है। यहाँ पर भी कितनी है सर? 10686 आपकी लायबिलिटी है। ITC मेरे पास कितनी है सर? 6515 ठीक है सर। मैं करता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट आने के बाद सर यही सीन है मैंने जो आपको वहां पे दिखाया हुआ है, एक मिनट, हाँ जी यही सीन है सर जो मैंने आपको वहां पे दिखाया है। आप देख सकते हैं 651641706060 टैक्स कितना पे करना है? 4626। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया सर केस 1 विल डू मैन्युअली सेट ऑफ, 4626 है भाई, मैं नहीं दूंगा 4626। मेरे पैसे बच रहे हैं, कौन से पैसे बच रहे हैं? मेरे ये 1890 रुपए बच रहे हैं, ये 1890 रुपए मेरे साथ भाई साहब बचे रह गए। मैं क्यों अपना नुकसान करवाऊंगा? जब मैं ऑलरेडी ITC दे चुका हूं तो मैं अपना नुकसान नहीं करवाऊंगा। ये छोटा सा एग्जांपल है 10,000 रुपए का, जब 10 करोड़ रुपए की बात होगी तो 10 लाख रुपए बचेंगे, 18 लाख रुपए बचेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 6516 जो है मैं इसको करूंगा इक्वली डिवाइड 3258, ठीक है सर, एंड 3258, ठीक है सर, ओके मेरे भाई। और यहाँ पे करूंगा 6060, ठीक है सर। 1368 मेरे को दोनों हेड में पे करना है। पहले मुझे 4626 पे करना पड़ रहा था,
4626 पे करना पड़ रहा था। अब मैंने 1368 प्लस 1368 इक्वल्स टू 2736, 2736, 1890 रुपए का फायदा किया है। 1890 रुपीज का सर अपने क्लाइंट का फायदा करवा दिया। क्या ये मेरा मैन्युअली सेट ऑफ एक्सेप्ट करेगा? क्या ये मेरा मैन्युअली सेट ऑफ एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा सर, हंस के करेगा, क्योंकि मेरी आईटीसी पड़ी है भाई साहब, मेरी आईटीसी है, मैंने पे करी है, क्यों नहीं सेट ऑफ करवाऊंगा? मैं जरूर करवाऊंगा। तो मेरे पास कैश में सर 1368 रुपए पड़े थे, मैंने आपको बाहर ही दिखा दिया था। मैं मेक पेमेंट करूंगा सर और इसको कर दूंगा यस भाई साहब, ऑफसेट सक्सेसफुल, ऑफसेट सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलो प्रोसीड टू फाइल। सर यहाँ पे ओटीपी एक डालना है। अब चूंकि सर इस वाले क्लाइंट पे मेरी मेल आईडी नहीं है, उसके पास जाएगा, मैं मांगूंगा, दुनिया भर का तामझाम होगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा। ओवरऑल सेट ऑफ करने के बाद अगर आपकी स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है तो आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपका 3B सबमिटेड दिखा रहा होगा। यहाँ मेरे 1368 रुपए खत्म हो गए सर, जो मेरे कैश में पड़े थे और जो मेरी आईटी से पड़ी थी, दोनों मैंने यूटिलाइज कर ली है। इसका मतलब सर मेरा काम हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 3B आपकी सबमिटेड हो चुकी है, केवल ओटीपी डालने की देरी है सर, रिटर्न अपनी फाइल। आप देखेंगे सर 3B आपकी क्या है, सबमिटेड है। सो आई होप मेरे भाई कि आपको बात पकड़ में आ रही होगी। मैं आशा करता हूं सर आपको बात पकड़ में आ रही होगी। दोबारा से मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूं सर। आईटीसी से लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए जो रूल है वो क्या कहता है कि आईजीएसटी को देगा, आईजीएसटी को सीजीएसटी भी दे सकता है, आईजीएसटी भी दे सकता है, आईजीएसटी सीजीएसटी को भी दे सकता है, एसजीएसटी को भी दे सकता है, पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो केस 1 जो है उसमें हमें जब हमें मैन्युअली सेट ऑफ करना है, वो केस क्या है? वो केस ये है कि अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है और आईजीएसटी की आईटीसी है तो आईजीएसटी की आईटीसी इक्वली डिवाइड की जा सकती है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, जबकि पोर्टल ऐसा नहीं करके देता है, तो वहां पे आपको मैन्युअली करना है। केस 2, अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो सर आईजीएसटी को देगा, उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीजीएसटी और एसजीएसटी से इक्वली दे दो, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। सो मेरे भाई आई होप सर बात आपको पकड़ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई साहब वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और चैनल पे वीडियो भी देखते रहें, वो सारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, वहां पर भी सर यूजफुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगेन दिल की गहराइयों से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।